बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग राज्यों में पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म के बाद जुमे की नमाज होते ही मुसलमान सड़कों पर उतरे थे। हजारों हजार की संख्या में खूब नारेबाजी हुई, ज्ञापन दिए गए, जहरीले भाषण दिए गए। हम एक साथ समाप्त कर रहे हैं। हमने 900 साल हुकूमत की। हम अगर लाइट नाश्ता भी लेते हैं, कौन सा वाला लाइट नाश्ता भी करते, तो भारत की सरजमीन पर एक भी गैर मुस्लिम न होता। अगर तुम मौजूद हो और असलियत के साथ हो तो ये हमारे इंसाफ की सबसे बड़ी दलील है। सब हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में वो हुआ जिसे देख दुनिया हैरान है। ऐसे कैसे हो गया? गजब हो गया। फडणवीस का खौफ इतना कि अब प्रदर्शन से डरने लगे हैं मुसलमान। जो मुट्ठी भर मुसलमान वक्फ की खिलाफत करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। मौलाना ने बुलाया तो सबको था, लेकिन नागपुर का मुसलमान इनके बहकावे में इस बार नहीं आया। वो पहुंचा ही नहीं। मौलाना इंतजार करते रह गए और आखिर में 20-25 लोगों के साथ ही प्रदर्शन करके कार्यक्रम खत्म कर लिया गया। दरअसल औरंगजेब के नाम पर नागपुर में कुछ दंगाइयों ने शहर को आग के हवाले कर दिया था। तोड़फोड़ की, गाड़ियां जलाई। फडणवीस ने भी दंगाइयों पर ऐसा एक्शन लिया कि सब बिलबिलाने लगे। मौलानाओं के उकसावे पर तब सब घरों से निकले थे, लेकिन फडणवीस ने कहा जो घरों से हाथों में पत्थर लेके निकला था उसका घर बेचकर नुकसान की भरपाई करेंगे। बुलडोजरों से दंगाइयों के घरों को गिराया गया, सैकड़ों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया। दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया कि अब मुसलमान फिर इन मौलानाओं के चक्कर में घर से निकलने से डर रहा है, क्योंकि प्रदर्शन के नाम पर फिर कोई बवाल हो गया तो इनका हिसाब हो जाएगा। इसलिए डर के मारे मुसलमान प्रदर्शन में पहुंचे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन का आयोजन करने वाले खौफ में नहीं थे। कितना खौफ है उनकी बातों से आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, विरोध चल रहा है, लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा जो एहतजाज है नागपुर की जानिब से लेके, मैंने सीधा स्पष्ट रूप से परमिशन लिया हूँ बरडी थाने से, और आप एहतजाज हमारा देख रहे कितने शांतिपूर्वक ढंग से और संवैधानिक दायरे में हो रहा है। शांति तो है, प्रदर्शन ऐसे ही शांति से होना भी चाहिए। देश में कानून है, संविधान है, अदालतें हैं, उस पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन ये कंफ्यूज है। राम मंदिर को याद कर करके फिर नए जस्टिस पर भी फैसले से पहले सवाल उठा रहे हैं। याद दूंगा आपको वो दिन बाबरी मस्जिद का, जिस समय जस्टिस रंजन गोगोई भी रिटायरमेंट हो रहे थे। अभी ये भी संजीव खन्ना जस्टिस 13 मई को रिटायरमेंट आ गया इनका भी। अब ये दिलचस्प देखना ये होगा कि ये पॉलिटिकल अंडर प्रेशर में आके विशेष समुदाय के खिलाफ में कहीं जजमेंट तो नहीं देते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय भी बाबरी मस्जिद जब हमारी शहादत हुई थी, उस समय भी के भी अंदर में रंजन गोगोई ने जस्टिस के इन्होंने एक विशेष बाबरी मस्जिद के और केंद्र सरकार के फेवर में फैसला दिया था। और फिर उनके बाद में 2018-19 की बात, उसके बाद में उनको राज्यसभा का सांसद घोषित कर दिया गया था। कई संजीव खन्ना जस्टिस, अब देखना ये है कि ये अगर हम तो ये समझेंगे, अगर ये कानून केंद्र सरकार के फेवर में अगर लगता है तो हम ये समझ लेंगे कि मुसलमानों के लिए न्यायपालिका खत्म हो चुकी है भारत से। खैर, आस्था अपनी जगह है। अदालतें कानून और सबूतों के आधार पर फैसला देती है। सीएए के नाम पर मुसलमानों को डराने वाले एक्सपोज हो चुके हैं। 3 तलाक के नाम पर भी ऐसा ही हवा खड़ा किया गया था। 370 हटने के बाद भी यही कहा गया था, लेकिन सारे मामले अदालतों में फेल हो गए। वक्फ का मामला भी अदालत से फुस होना तय है, क्योंकि देश की संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता। ये भी उसी संविधान में लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।